रूस के अंतरिक्ष यान लूना 25 के चांद पर क्रैश होने के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें और उम्मीदें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। करीब 47 घंटे बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने जा रहा है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी कर ली है। इस वक्त चंद्रयान 3 चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं पहुंच सका है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही रूस के यान लूना 25 को चंद्रयान 3 से पहले उतरना था, लेकिन वो उससे पहले ही क्रैश हो गया और चांद पर गिरकर खत्म हो गया। लूना 25 के क्रैश होने के बाद सुनहरा मौका है जब चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और अब तक चंद्रयान 3 जिस तरीके से काम कर रहा है उससे इसरो के वैज्ञानिकों को यकीन है कि इस बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में पूरी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद के चक्कर लगाने के साथ उसकी नई तस्वीरें भी ले रहा है। इसरो ने लैंडर से ली गई कई नई तस्वीरें भी जारी की हैं। ये तस्वीरें चांद पर मौजूद गहरे गड्ढे और क्रेटर्स की हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि इन तस्वीरों को उस कैमरे से खींचा गया है जो चांद पर लैंडिंग के वक्त चांद की सतह पर किसी भी तरह के खतरे जैसे गड्ढे, पत्थर, चट्टान या दूसरी बाधाओं को देखकर पहले ही अलर्ट कर देगा। इसके लिए पहले से ही लैंडर में खास प्रोग्रामिंग की गई है। This time we already know the details of the landing site, the boulders, the craters, everything is well mapped and it's already programmed into the lander. So it knows where it exactly. Once you take an image, it will compare with the stored image and say I am already there. लैंडर से ली गई इन तस्वीरों से साबित होता है कि चंद्रयान 3 कामयाबी की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विक्रम लैंडर ने जिस कैमरे से चांद की आज तस्वीरें भेजी हैं, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वही कैमरा विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने में अहम रोल अदा करेगा। इस कैमरे का नाम है LHDAC यानी लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। हिंदी में इसका अनुवाद करें तो इसका मतलब है खतरे का पता लगाने वाला बचाव कैमरा। ये कैमरा चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सेफ लैंडिंग में मदद करेगा। ये चांद की सतह पर उस जगह का पता लगाएगा जहां चट्टान, पत्थर और गहरी खाइयां नहीं है। LHDAC कैमरा सेंसर के जरिए उस जगह की खोज भी करेगा जहां पर लैंडर का उतरना बिल्कुल सुरक्षित होगा। ये लैंडिंग के दौरान रियल टाइम में इलाके की मैपिंग करेगा, रियल टाइम में खतरे का पता लगाकर सुरक्षित जगह खोजेगा। इसका सिस्टम लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग और सेंसर से चांद की सतह पर मौजूद चीजों जैसे पत्थर, गड्ढे, खाई वगैरह का मेजरमेंट करेगा और इसके बाद LHDAC में लगा सॉफ्टवेयर इन तस्वीरों, लैंडर की रफ्तार और मेजरमेंट का आकलन करेगा। जैसे सतह पर ढलान कितना है, सतह कितनी खुरदुरी है, सतह पर कितनी रोशनी है, तय जगह पर पहुंचने के लिए प्रोपेलेंट की ताकत कितनी है। इस जानकारी को LHDAC सिस्टम एक मानचित्र के रूप में जमा कर लेता है। इसके बाद इन सभी डेटा का LHDAC मूल्यांकन करता है। ये मूल्यांकन रियल टाइम में किया जाता है, यानी चंद्रयान 3 जब चांद पर उतरने के लिए नीचे आ रहा होगा तभी ये सब किया जाएगा। यानी चंद्रयान 3 जब चांद की सतह से कुछ 100 मीटर ऊपर होगा तभी कुछ ही सेकंड के अंदर सभी डेटा का ये मूल्यांकन और विश्लेषण कर लेगा। इसके बाद अपने आकलन के आधार पर LHDAC सिस्टम सुरक्षित लैंडिंग साइट के बारे में लैंडर को जानकारी देगा और इस तरह LHDAC के बताए सुरक्षित जगह पर चंद्रयान 3 उतरेगा। LHDAC कैमरे को इसरो के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, बनाया है। चंद्रयान 3 चांद पर सुरक्षित उतरे, इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 सालों तक कड़ी मेहनत और प्लानिंग की है। वैज्ञानिकों ने 2019 में चंद्रयान 2 की नाकामी से कई सीख ली है। साथ ही रूस के अंतरिक्ष यान लूना 25 के क्रैश होने के बाद सभी अलर्ट हो चुके हैं। हर कदम सावधानी से और फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। चंद्रयान 3 के चांद की ओर बढ़ते कदम को इसरो के वैज्ञानिक बारीकी से देख रहे हैं। जो गलती चंद्रयान 2 और शनिवार को लूना 25 में हुई, उसकी इसरो ने पहले ही तैयारी कर ली है। We have been telling from the beginning, it is a landing is a very, very complex process, but nothing to do with the Russians' lander failure.
But we have our own system, and we will be establishing a soft landing without any problem with our system. इसरो ने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार पूरे 1 साल तक चंद्रयान 3 की लैंडिंग और दूसरी टेस्टिंग की है। उसके पैरों को मजबूत बनाया गया है। हेलीकॉप्टर से लैंडर की टेस्ट लैंडिंग भी कराई गई है। And in case of that landing to be happen in a slightly higher velocity, lander legs are strengthened. इसरो के मुताबिक अगर इस बार विक्रम लैंडर के 2 इंजन काम भी नहीं करेंगे तब भी ये चांद पर लैंडिंग कर पाएगा। चंद्रयान 3 ने अपने सभी चरणों को कामयाबी के साथ पूरा कर लिया है। इस वक्त वो चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वो इंतजार कर रहा है 23 अगस्त का, जब चांद पर सूर्योदय होगा। क्योंकि अभी चंद्रमा पर रात है। 23 अगस्त को वहां सूरज उगेगा और तब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरना शुरू होगा। यही वक्त सबसे अहम और संवेदनशील होगा। लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। चांद की सतह पर उतरने में उसे 15 से 20 मिनट लगेंगे। जिस वक्त विक्रम लैंडर चांद पर उतरेगा तब वक्त होगा शाम 6:04। Every mission we are launching, we will launch with the confidence only, and we never launch anything without any confidence. चांद की जमीन पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। चंद्रयान 3 अगर चांद पर सुरक्षित उतर भी जाता है तब भी मुश्किलें और चुनौतियां बरकरार रहेंगी। इसरो के चेयरमैन के मुताबिक चांद पर चंद्रयान 3 को कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जिनकी वजह से चंद्रयान 3 की नाकामी की आशंका बनी रह सकती है। जैसे चांद पर उतरने के बाद चांद के वातावरण की वजह से लैंडर और रोवर के सेंसर और सोलर पैनल ही फेल हो जाएं। There are plenty of failure modes in this. It's not just soft landing. After landing, if it doesn't generate power, there is a danger. It will not work. लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 को इस तरह डिजाइन किया है कि अगर सब कुछ फेल हो जाए तब भी विक्रम चांद पर लैंड करेगा। इसरो चेयरमैन के मुताबिक अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा, लेकिन शर्त ये है कि उसके सभी एल्गोरिदम ठीक से काम करें। We looked at very many failures: sensor failure, engine failure, the algorithm failure, calculation failure. Even whatever may fail, nothing is there. Still, we wanted it to land at the required speed and rate. अगर विक्रम को किसी बड़े गड्ढे में भी लैंडिंग करनी पड़े तो उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। लैंडर के बाहर एक खास कैमरा लगाया गया है। इसे लेजर डॉपलर वेलोमीटर कहते हैं। इस लेजर की रोशनी लगातार चांद को छूती रहेगी, जिससे चांद की सतह की जानकारी मिल सकेगी और इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक का इस पर पूरा नियंत्रण रहेगा। इस बीच चांद से आज एक अच्छी खबर आई है। चंद्रयान 3 का चंद्रयान 2 से संपर्क हुआ है। इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसरो के मुताबिक चांद की कक्षा में मौजूद चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 से बात की है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर को कहा, वेलकम बडी, यानी स्वागत है दोस्त। इसरो ने यह भी बताया कि दोनों के बीच 2-वे कम्युनिकेशन स्थापित हो चुका है। अब बेंगलुरु में मौजूद मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स के पास विक्रम लैंडर मॉड्यूल से संपर्क के कई रास्ते हो गए हैं। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन का ये ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में ही मौजूद है और उसके चक्कर लगा रहा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। चंद्रयान ये बहुत हमारे लिए, हमारे साइंटिस्ट और हमारे देश के लिए बहुत ही एक प्राउड प्रोजेक्ट भी है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है कि इतने दिन के बाद इतने कंट्रोल्ड उनका ऑपरेशन चल रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। लेकिन हम 1-2 दिन और वेट करें और हम बेस्ट विशेस देते हैं साइंटिस्ट को और चंद्रयान 3 को। Zee News.